स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन जो सरकारी स्कूल संभल से एक तस्वीर निकलकर सामने आई जहां बच्चों को मजहबी टोपी और हिजाब पहनाया जा रहा है, इसकी तस्वीरें वायरल होती है। और जब ऐसा मामला निकलकर सामने आता है तो विपक्ष चुप क्यों रहता है? क्या कहेंगे आप इस पूरे केस के बारे में? हाँ रंजना जी, देखिए मैं एक शेर के साथ शुरुआत करूंगा। वो समुंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां हमें निकालने में लगे। जिनका कोई वकार नहीं है आज वो हमारी पगड़ियों को उछालने में लगे। यहाँ पर जो एक स्कूल की बात आ रही, संभल के स्कूल के, यहाँ पर मुस्लिम नाम आया, लेकिन यहाँ पर एक नाम और भी था, उस नाम को आप भूल गए। भाई वो भी तो उतना ही अपराधी था जितना और जो टीचर थे। लेकिन यहाँ पर मैं कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि अगर किसी भी स्कूल के अंदर बच्चों का ब्रेन वॉश कराया जाता वो बिल्कुल गलत है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर एक कम्युनिटी को टारगेट करा जाए तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई ये देश संविधान से चलता है। कौन कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है? हाँ देखिए, उसमें मुस्लिम नाम आए थे। हाँ। लेकिन मैंने कहा कि उसमें एक नाम ऐसा भी था जो वहां प्रधानाचार्य भी थे। हाँ। और उसका नाम भी तो होना चाहिए वो किस कम्युनिटी से आता है। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम एंगल दिखाया गया। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूलों में तो आप ये छोटे छोटे बच्चों को कर रहे हैं तो वहीं पर एक गलत है ना, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन गलत है तभी तो मैंने कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जांच होनी चाहिए उन स्कूलों की भी। लेकिन एक मुजफ्फरनगर के अंदर एक महिला टीचर ने भी एक मासूम बच्चे को, मुस्लिम नाम का बच्चा था, वो किस तरीके से दूसरे समुदाय से उस बच्चे को पिटवाया था। बड़ी वायरल वीडियो वो वाली। तो मैं कहता हूँ कि बच्चों के दिमाग में ऐसी कोई भी चीज ना डाली जाए जिससे मेरे देश को नुकसान हो। ठीक है, देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं आखिर क्यों और किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? रंजना जी देखिए, इनकी एक बात सच करवाने के लिए हम इनकी 10 गलतियों को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, नाजिम भाई काफ़ी पुराने जो है अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन देखिए कितनी समझदारी के साथ इन्होंने डिफेंड भी किया। यानी जो अगर मैं कहूं कि इनका एकेडमिया है या जो इनके अगर मैं कहूं कि बिरादरी के बुजुर्ग हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? या इनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनकी पार्टी के इंटेलेक्चुअल्स या संपूर्ण जिसके लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि किस कम्युनिटी, अरे भैया आप हर बात हर डिफेंस कम्युनिटी पे ही क्यों आता है? अगर बुरे को बुरा कहना और उसके बदले आप चाहेंगे कि कम्युनिटी को डिफेंड करना, तो ऐसे नहीं चलेगा। अब खुला ज़माना है, कोई गलती कर रहा है भाई, वहाँ पे हुई गलती, अब उनकी पेंशन गई। सरकारी नौकरी बड़े चौड़े में पाए रहे होंगे, जब भी पाए रहे होंगे वो तो पूरे हिताई नताई रिश्तेदारी सब जगह बोला होगा, 10 गांव में बोला होगा कि सरकारी नौकरी लग गई। अब सरकारी नौकरी कहाँ गई? वो गई गुल्लर के पेड़ पे। तो इनको समझना चाहिए कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस की बात नहीं करेंगे, बस एक मोम की तरह से, जैसे नहीं होता कपूर में तुरंत धड़धड़ती आग लगती है उसके बाद शांत हो जाते हैं, तो इन लोगों का जो भारत के प्रति प्रेम है पुआल की आग की तरह से है कि ठक से लगा और एकदम सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। एक मिनट, देशभक्ति पे उंगली उठा रहे हैं ये, एक एक करके नहीं, मेरी देशभक्ति पे उंगली उठा रहे हैं, एक एक करके मैं जवाब लूंगा इनसे। नहीं जवाब लूंगा इनसे। रंजना जी देखिए, देशभक्ति पे इन्हें विक्टिम कार्ड तुरंत निकल आया, देश का नाम भी नहीं लिया मैंने। कुछ ऐसी भी बात नहीं कि मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगा या मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, लेकिन ये जो घटना हुई है या इसके पहले टीसीएस की जो घटना हुई थी, आप क्यों नहीं एकत्रित होकर के सबको समझाते? आपकी तो बात सुनेंगे लोग ना। आप खैरखा हैं अपनी, आप बिरादरी के सरदार हैं, क्यों चुप हैं? क्यों केवल डिफेंड करते हैं? क्यों नहीं एक प्रोएक्टिव मेजर लेकर के इन सारी बातों को दूर किया जाता है? एक एग्जांपल से मैं खत्म करूंगा। रंजना जी देखिए, ये लोग तो हैं खाते पीते, लेकिन वहीं से कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो बड़ा मुश्किल से सरकार की योजनाओं से पढ़ के आगे बढ़ते हैं। उन्हें जब नौकरियां लेने जाना होता है, एचआर जब पूछता है या कोई भी इस तरह से रेफरेंस देने की बात आती है, तो वो विक्टिम होते हैं। उनके बारे में नहीं सोचेंगे, भाई हमारा तो घर चल रहा है, चलने दो, लेकिन औसत से जो नीचे बालक है वो कहाँ जाएगा? संभल की बात कर रहे हैं, उसी संभल के बच्चों को अब कोई नौकरी देने से पहले 10 बार सोच रहा है। ये सच्चाई है। ठीक है, 30 सेकंड में। हाँ, देखिए अभी इन्होंने विक्टिम की बात करी, तो रंजना जी हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन कमबख्त वो विक्टिम कार्ड नहीं है। जो विक्टिम कार्ड ये खेलने की कोशिश नहीं सर, सवाल तो ये भी उठ जाता है ना सर कि जब ऐसा एक मिनट नहीं सर, सवाल ये उठता ना, नहीं सर, सवाल ये उठता ना कि जब कोई इस तरह का मामला सामने आता है तो विपक्ष क्यों नहीं एकजुट होकर बोलता है? रंजना जी देखिए, विपक्ष ने पहले कहा, हाजी नाजिम खान पीस पार्टी का ऑफिशियल स्पोक पर्सन होने के नाते कह रहा है कि ये जो संभल के अंदर घटना घटी, ये बड़ी दुखदायी घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, जांच होनी चाहिए। सर, इस तरह के जो केसेस सामने आ रहे हैं, क्या मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सर हो सजदे में दिल में दगाबाजी हो, सर हो सजदे में दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदे से
ऐसे सजदे से भला कैसे खुदा राजी हो, भला कैसे खुदा राजी हो। इस्लाम का उदय बुराइयों को मिटाने के लिए और अच्छाइयों को पैगाम देने के लिए हुआ था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मुसलमान उससे भटक गया है। संभल का मुद्दा, संभल का नाम बार बार क्यों आता है और क्यों ही मुसलमान ऐसा काम करते हैं। आज मुसलमान, जहाँ मुसलमान वहाँ विवाद, जहाँ विवाद वहाँ मुसलमान। मुझे दुख होता है, मैं मुसलमान हूँ, टोपी मेरे सर पे है। आज मुझे इस टोपी लगाकर चलने में भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं भी उस तक के दायरे में हूँ जो संभल है, मैं भी उस तक के दायरे में हूँ जो डॉक्टर हैं, मैं भी उस तक के दायरे में हूँ जो कि TCS के लोग हैं। वो मुसलमान, मैं मुसलमान। लेकिन आज हमारे जो मुसलमान रहनुमा हैं वो शांत क्यों हैं, चुप क्यों हैं? जब जब इस्लाम के ऊपर बात आती है, जब जब मुसलमान के ऊपर बात आती है, मुंह में दही जम जाती है। ये कौन सी विचारधारा और कौन से लोग हैं जो इस देश के ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं? अभी हिंदू बच्चे मंदिरों में जाते हैं, सिख बच्चे गुरुद्वारा में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो ड्रेस कोड पहनते हैं। कभी मना नहीं किया, ना हिंदू समाज ने मना किया, ना सिख समाज ने मना किया, ना क्रिश्चियन ने मना किया। जो ड्रेस स्कूल की है उस ड्रेस को पहनते हैं। फिर ये मुसलमान क्यों हिजाब के लिए, क्यों बुरके के लिए, क्यों उस तंजीमों के लिए जो गान गाती हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं? ये कहीं ना कहीं इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। और बदनाम कौन कर रहा है? बदनाम वो मुट्ठी भर मुसलमान हैं जो कथाकथित सपा के गोद में बैठकर खिलौना बना रहे हैं। 27 में चुनाव होने वाला है। ये चुनाव का प्रयोग, मैं तो मानता हूँ इसको, हमेशा संभल के अंदर विवाद क्यों होता है? हमेशा संभल का नाम क्यों आता है? हमेशा संभल के मुसलमानों का नाम क्यों आता है? वहाँ हिंदू भी हैं, वहाँ सिख भी हैं, वहाँ ईसाई भी हैं, वहाँ बहुत से कौमें हैं, वो शांत बैठी हैं, लेकिन मुसलमान ही क्यों उत्पात मचाता है? मुसलमान ही क्यों विरोध करता है? अल्लाह ने हमारे कलाम पाक में फरमाया है, क्या है, मुसलमान हो, आप पड़ोसी का हक अदा करो, धर्म जाति कोई भी हो। अगर आपने उसका हक अदा नहीं किया है तो आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप ऐसे मुसलमान नहीं हो। फिर कौन से मुसलमान हैं? आज हाजी नाजिम छाती पीटते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। अब खुल के बोलो, जिसने किया है, गलत किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और जो हिंदू प्रिंसिपल था उसको बर्खास्त किया है। ये हिंदू का नाम लेते हैं ना, मुझे पता है क्या नाम लिया था, ये तो हुई ना सर। नाम लिया था क्या उनका? ये ऐसे लोग हैं जो कि दोहरा चरित्र लगाते हैं, ये दोहरा चरित्र लगाते हैं। कम्युनिटी से ये भी तो पता वो हिंदू था। तो सर ये गलत है ना, जो मामला सामने वो गलत है ना सर। रंजना जी, मैंने कहा था कि देखिए वहाँ संभल के अंदर जो घटना घटी वो तो तय थी। क्यों हिजाब पहना? ठीक है, एक एक करके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक एक करके। हाँ नहीं सर, सवाल नहीं, सवाल पूछा गया सर। ठीक है सर, सवाल पूछा गया सर, सवाल पूछा गया। और भी लोग हैं पैनल में, ठीक है ठीक है। नहीं, मुस्लिम समाज को बदनाम करेंगे क्या? तो सर सवाल तो आपसे सिर्फ यही पूछा गया ना कि विपक्ष के तौर पर भी जब सवाल पूछे जाते तो क्यों नहीं आते? ठीक है, जो समाज बदनाम हो गया है, जो समाज बदनाम हो गया है बम फोड़ने में, कत्ल करने में, जिहाद करने में, लैंड जिहाद करने में, थूक जिहाद करने में, उसे कौन संभालेगा? उसे कौन संभालेगा? तो सर एक बात बताइए, धर्म, एक मिनट आराम से नहीं, आप एक बताइए ना सर, जब इस तरह के केसेस आते तो फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं? फतवा क्यों नहीं जारी करते? धर्मांतरण के केस में तो नहीं हुआ, स्टेटमेंट में तो फतवा जारी करते थे। ठीक है सर, और भी लोग हैं हमारे साथ। भाई बस हो गया। आप दोनों की बात का मैं जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कि मुट्ठी भर वो मुसलमान है जो पूरे कौम को बदनाम कर रहे हैं। तो जब वो हम मान लेते हैं कि 10 लोग हैं 100 में से जो कि मुसलमान कौम को वो 90 लोग क्या कर रहे हैं? उन 90 लोगों के हाथ में ताकत नहीं है कि उन 10 लोगों को मार झापड़ 2 मिनट में सीधा करे। जो लगे कि ये आतंकवाद, मेरा बच्चा है, मेरा भतीजा है, मेरा पड़ोसी है, अगर ये गलत रास्ते पे जा रहा है, उसके कान से पकड़ो तो थाने में क्यों नहीं जमा करते कि भाई साहब जांच करिए इसकी, हमें इसको डाउट है इस पे। आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ लेना कि कुछ लोग हैं जो हमारे कौम को बदनाम कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी भी आप ही की है उन लोगों को सुधारने की। और नहीं तो ये कहना बंद कर दीजिए कि मुसलमान गलत नहीं होते, क्योंकि मुसलमान वो जो गलत है वो एक्चुअली मुसलमान ही है। तो बाकी लोग कैसे भरोसा करें? हम जब कुछ भरोसा करने लायक थोड़ा मामला डेवलप होने लगता है, कभी टीसीएस में कॉर्पोरेट जिहाद हो जाता है, लव जिहाद का मामला तो ऐसा चल रहा है, वो कमीना छांगूर, सॉरी फॉर माय वर्ड, लेकिन जिस तरीके का हरकतें और रैकेट वो चला रहा था कि इससे बड़ा, उससे भी बड़ी गाली उसको दी जा सकती है। वो जिस तरीके से मुहिम चला रहा था और जिस तरह से रेट लिस्ट बना रखे थे, कहाँ थे आपके वो लोग जो कहते हैं कि हम अच्छे मुसलमान हैं? क्या कर रहे थे वो लोग? उनके नाक के नीचे ये हो रहा था ना।
उनको नहीं पता था ऐसा तो नहीं हो सकता, सबको पता होता है कि कौन क्या कर रहा होता है, अड़ोसी पड़ोसी में कहीं ना कहीं से बात सामने आती है। तो इस तरह की जितनी भी घटनाएं होती हैं उसको आपको कैसे कंट्रोल करना है, आपकी कम्युनिटी की ये जिम्मेदारी भी है, ना कि चैनलों पे खड़े होकर हम इसको कंडेम करते हैं, कहने से वो चीज़ें रुक जाएंगी। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि इसको कैसे करके। मैं इस बात को मानता हूँ कि सारे मुसलमान खराब नहीं है, पर वो चंद मुसलमान जो इस कौम को बदनाम कर रहे हैं वो कैसे आइडेंटिफाई होंगे? उनको उन पर जब कार्रवाई होती है तो आपको दर्द क्यों होता है? आप क्यों बिल बनाने लगते हैं कि गलत हो रहा है, ये मेरा बच्चा जो है इसको मुसलमान होने की सजा मिल रही है? भाई आप अपने अंदर भी तो गिरेबान में झांक के देखिए कि आप कर क्या रहे थे, आपके वो लोग कर क्या रहे थे। और 2-4 निर्दोष भी अगर उसमें लपेटे जाएंगे ना तो एग्जाम्पल सेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बारी चूक ना हो, मिस्टेक्स हो सकता है, इधर से भी हो सकता है उधर से भी हो सकता है। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जब युद्ध होता है तो निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। तो इसको आप एक युद्ध की तरह ही समझिए कि हमें फिल्ट्रेशन करनी है, हमें उन गंदे लोगों को निकालना है। गंदगी निकालने में गेहूं के साथ कुछ घुन पीसे जाएंगे, लेकिन पूरे समाज के लिए ये बहुत जरूरी है। सर, आप इस पूरे केस को कैसे देखते हैं और आपको ये नहीं लगता कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? देखिए, शिक्षा के मंदिर पे नहीं होनी चाहिए, ये कुछ लोगों ने की, और उसमें खास तौर से प्रिंसिपल है जो हिंदू है और जो टीचर हैं जो दोनों कराने वाले वो मुस्लिम हैं, और ये एक बड़ी गलत घटना है और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। डीएम ने बाकायदे हाई लेवल कमेटी बना दी जिसमें सीडीओ बना दिया गया, और सीडीओ भी ऐसा बनाया गया जो कि यूपी का बहुत ही सख्त सीडीओ माना जाता है, गोरखनाथ भट्ट। बहुत सख्त सीडीओ, वो इतने सख्त हैं कि वो एक केंद्रीय मंत्री से भी अकड़ के बात कर चुके हैं। फिर केंद्रीय मंत्री ने उनसे सॉरी बोला था, गोरखनाथ भट्ट। उस सीडीओ को जांच दी गई हाई लेवल। दूसरी, उसके खिलाफ एफआईआर भी करा दी गई, विभागीय जांच भी हो रही है। उस स्कूल के जो प्रिंसिपल था उसको भी सस्पेंड कर दिया गया, दोनों कर्मचारियों को कर दिया गया। धाराएं भी लगभग ठीक लगा दी गई हैं। बीएनएस के सेक्शन 353 का और 61 एक धारा और लगानी चाहिए थी, वो धर्मांतरण विरोधी कानून 2002 की 2020 की धारा 3O और धारा 5 अगर और लगा देते तो अच्छा था, मगर सरकार ने अपने हिसाब से काम किया। इसमें ऐसा नहीं कोई मजहब कर रहा, मजहब में कुछ लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं, वो निंदा के पात्र हैं। आम मुस्लिम को भी ऐसे लोगों की निंदा करनी चाहिए, आम मुस्लिम को करनी चाहिए। अब ये समस्या ये है कि ऐसा क्यों, ये एक राजनीतिक मामला भी होता जा रहा है। अब इसमें वो नेता बोलेंगे, आगे चल के मुलायम सिंह बोलेंगे, फिर बीजेपी के बोलेंगे, ये राजनीतिकरण इसका होगा। परंतु इस मामले का जो जांच वगैरह हो गई, इससे न्याय हो जाएगा। अब इंतजार न्याय का होगा। लेकिन सर, जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं, बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं, लेकिन मजहबी एक्ट जिस तरह से होता है, आपको क्या लगता है कहाँ ये कमी रह रही है जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, ये एक कम्युनिटी की सोची समझी साजिश है। ये आने वाली नस्ल को ख़राब करना चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान को भी बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को भी नेपाल बनाना चाहते हैं। ये इनकी मानसिकता, इनकी सोच है। इस सोच पे काम करते हैं। अभी हमारे भाई ने कहा कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो हमारे समाज को ख़राब कर रहे हैं या जो हमारी कम्युनिटी को ख़राब कर रहे हैं, अरे वो चंद मुट्ठी भर लोग, मान लो 10% लोग हैं तो 90% की क्या जिम्मेदारी बनती है? 90% जिम्मेदारी कि वो 10% की वजह से 90% बदनाम हो रहे हैं। तो 10% लोग क्यों नहीं ले आते उनको कान पकड़ के, भाई चलो आपकी वजह से हम जो टोपी पहन रहे हैं या हम जो हिजाब पहन रहे हैं या हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो ख़राब हो रही हैं, समाज में हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बेकार हो रहा है सारी चीज़ें, तो रोकना चाहिए उनको। आप देखिए, डॉक्टर से ज़्यादा भरोसेमंद पेशा क्या है आज की डेट में? आदमी अपने कहते हैं डॉक्टर और भगवान दोनों को एक पैनल पर रखता है कि भाई डॉक्टर से अगर निपटता है आदमी तो भगवान के पास जाता है। आपने ऐसे पेशे को भी तार अभी देखो आपने दिल्ली में क्या हुआ भाई, डॉक्टर के बम फटा, चीज़ें हुई, तो ये बहुत बड़ी घटना। आपने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद खो दी। आप इसका इल्ज़ाम दूसरे पर लगाते हैं कि भाई दूसरा करा, नहीं, ऐसा नहीं। आप उत्तर प्रदेश की नहीं, हिंदुस्तान की जेलों का अगर सर्वे करा लें तो मैं कहता हूं कि 40% में सारे लोग होंगे, 60% में अकेली कास्ट होगी। तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता ऐसी होती जा रही है, इसको रोकना ज़रूरी है। अगर आप नहीं रोकेंगे इनको तो आने वाले टाइम में ये एक दीमक की तरह फैल रही है और इससे जो है बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, कुछ दिन पहले भी हम माया जी डिस्कस कर रहे थे टीसीएस के मामले में, उस दिन भी आप हमारे साथ जुड़ी थी। अब जो संभल से ये मामला सामने आया, सबसे पहले आप उसे कैसे देखती हैं और क्या इस तरह की जो केसेस बढ़ रहे हैं, समाज में भी किस तरह से जागरूकता होनी चाहिए ताकि लोग बच सके? देखिए, अगर हम बात करते हैं हम स्कूलों की, तो स्कूलों को नहीं, हम इसको शिक्षा का मंदिर मांगते हैं और हमारे लिए बड़ा पूजनीय स्थल होता है।
हाँ, हमारे लिए पूजनीय स्थल होता है। हम मंदिरों की बात करते हैं, जिस तरह से हिंदू समाज के लोग मंदिर जाते हैं, इसलिए जब हम एक छोटी उम्र में शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो वो भी हमारे लिए मंदिर की तरह होता है और बहुत पवित्र होता है। लेकिन आजकल जो हो गया स्कूलों के नाम का या शिक्षा के नाम का जिस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है या जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, वो बहुत निंदनीय है। चाहे वो मसला टीसीएस का हो, चाहे संभल का हो। और संभल की आपने इतनी सारी डिबेट में सुनी, संभल उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे हमेशा हाईलाइटेड और हिटलिस्ट सिर्फ हिंदू और मुस्लिम मुद्दे पर रहा है। और मैं समझती हूँ इस टाइम जो वहाँ के कप्तान साहब है, बिश्नोई समाज हैं, अगर उनके रहते अगर इस तरह की वारदात हो गई या लोगों के अंदर खौफ नहीं है कि तुम स्कूलों में जाके जबरन बच्चों को इस तरह से भेज रहे हो, को टोपी पहना रहे हो या उनको हिजाब पहना रहे हो बच्चों को, तो आप चाहते क्या है? आप स्कूलों को भी मदरसा बनाना चाहते हैं? इस मदरसे में तो होता है, देखिए हम मानते हैं मदरसा आपके धर्म से संबंधित है, आप कीजिए, लेकिन स्कूल जो है सर्व धर्म सब जाति के लिए, सभी के लिए समान है। आप वहाँ पे यूनिफॉर्म का प्रोटोकॉल लीजिए। अगर उसके बावजूद अपना चला रहे हैं तो मैं समझती हूँ योगी जी का इकबाल अगर कम हो गया है तो इन लोग को इस तरह की सजा दीजिए जिस तरह से ये सस्पेंड, इसका कोई इलाज नहीं है, आज नहीं फिर दोबारा होगा। इन लोगों के अंदर से खौफ खत्म हो गया है, इन लोगों के अंदर से भय खत्म हो गया है। आप सोचिए छोटे बच्चे हैं, ये आश्रित है स्टाफ के ऊपर, और छोटे बच्चों के साथ अगर वहाँ का स्टाफ या बड़े लोग ऐसे कर रहे हैं तो हम जाते हैं टीसीएच पे। टीसीएच में सब वेल एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड लोग थे। अगर वहाँ इस तरह का हो रहा है, उसके बाद जाते हैं हम दिल्ली में, दिल्ली से लेकर उसके तार जम्मू तक जुड़े हर राज्य के स्टेट्स में अगर पढ़ा लिखा तबका भी इस तरह की जिहादी मानसिकता से काम लेगा तो फिर शिक्षा का मतलब खत्म हो जाता। आप लोग किस तरह का समाज बना रहे हैं? आप ऐसे लोगों को बॉयकॉट कीजिए, देश से बाहर निकालिए, और बाहर नहीं निकाल सकते इन लोगों को इस तरह की सजा दीजिए कि ये लोग जेल से बाहर आके अपनी गंदगी इस समाज में ना फैलाएं। एटलीस्ट मैं समझती हूँ, मैं किसी धर्म पर हमें कभी बात नहीं करती, लेकिन चूंकि जिस तरह से मैंने उस दिन भी बोला था धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन हम हमेशा टारगेट एक जाति को करें। धर्मांतरण सबसे ज्यादा ये लोग कर रहे हैं क्योंकि ये क्राइम की तरह कर रहे हैं। देखो हमने उस दिन बात क्रिश्चियन मिशनरी पे भी करी थी, उनका एक अलग पैटर्न है, उनको उस पर भी सरकार काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज स्कूल में हुआ, जिस कल का स्कूल संभल के स्कूल में हुआ, तो जैसे मैं संभल में पहले भी दंगे हुए, इन लोगों ने जिस तरह से कहा जब अनुज जी के टाइम में हुआ, मैंने वो भी करा था, देखा था, इट मीन्स फिर से इन लोगों के अंदर से डर खत्म हो गया। ये लोग तानाशाही चला रहे कि संभल में इनकी बपौती चला लेंगे, तो फिर बिश्नोई साहब या योगी जी कहाँ हैं? इन लोगों को आना चाहिए और इस तरह का नजीर पेश करनी चाहिए कि बात सस्पेंशन से नहीं है, बात ये नहीं जैसे कार्रवाई इतनी जोरदार हो। ये बिल्कुल इसका जवाब भी अब लेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप इस पूरे केस को कैसे देखते हैं? संभल के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को मजहबी टोपी पहनाना, क्या ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? बिल्कुल है। इसमें हम धर्मांतरण से भी इसको जोड़ के देख सकते हैं। वो भी एक यही कृत्य है कि लोगों के ऊपर जबरन अपना थोपना और टोपी पहनाना, आपको हिजाब पहनाना, ये स्कूलों में हमारे समाज में आके क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या हम अगर नाम देखें, हमने गुजरात में भी नाम देखते हैं कि कुछ पटेल हैं जो हिंदू हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ मलिक हैं जो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। मतलब आप ये समझो कि धर्मांतरण तो हुआ है लोगों का और अभी भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा मुस्लिम है जिसको आप ये देखते हो कि ये हिंदू है? कोई खान नेम सुना है आपने जो हिंदू हो? नहीं सुनेंगे, लेकिन मलिक सुन लेंगे कि ये हिंदू भी है, एक मलिक मुसलमान है। गुजरात में चले जाएंगे, पटेल आपको मिल जाएंगे, चौधरी मिल जाएंगे, एक मुसलमान है, एक हिंदू है। तो ये गलत करने का प्रयास कौन कर रहा है? ये साबित क्या करना चाहते हैं? सवाल यही है, आप क्या सोचते हैं? मैं तो ये कहता हूँ मैम, जैसे आप पूछ रहे थे हाजी नाजिम जी से कि विपक्ष क्यों नहीं बोल रहे हैं, विपक्ष इनका आका है, ठीक है। और इसी जगह में अगर मोदी जी और योगी जी अगर कुछ कर दे तो सारे विपक्ष भारी बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कहाँ है? अखिलेश यादव हिंदू नहीं है, राहुल गांधी हिंदू नहीं है, ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनको भी बोलना चाहिए। तो विपक्ष वाले को इतना पता है कि भैया जनता को ये भी पता है कि सरकार हमारे लिए क्या काम करते हैं। अभी जो सरकार है प्योर सनातन धर्म का है और आगे भी बीजेपी ही रहेगी। हम तो खुल के वो करते समर्थन करते हैं बीजेपी का। ठीक है सर, आप इस केस को कैसे देखते हैं? आपकी क्या राय है सर? देखिए मैम, ये पहले और आखिरी बार नहीं हुआ। टीसीएस में देख लो, महिंद्रा में देख लो, लेंसकार्ट में देख लो, पेंटालून में देख लो, जहाँ भी शिक्षित होगा नई जिहाद करेगा, अनपढ़ होगा अलग जिहाद करेगा। जिहाद के तरीके कई हैं। जैसे हमारे मुस्लिम प्रवक्ता है यहाँ पे हैं, जो भी हैं, वो बोल रहे थे नहीं मुसलमानों को बदनाम किया जाए। कोई राष्ट्रवादी मुसलमान उसकी आके आलोचना निंदा करता है, उसके विपक्ष में खड़े हो जाएंगे। और जितने भी जैसे सरकार में क्या हिंदुओं की जिम्मेवारी है, 80% हिंदू का ही कन्वर्जन होगा, ठीक है, उसके खिलाफ भी
ना तो कोई सख्त कार्रवाई है, लचीला कानून है, वही बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। निदा खान के चक्कर में क्या हुआ, अभी भी बड़े बड़े वकील आ गए, वो कह ले पहले गरीब हूँ, पहले उससे पहले बोले प्रेग्नेंट हूँ, मेरे को छूट दी जाए। लेकिन इतने बड़े शिक्षित आदमी भी जिहाद के रास्ते पे चल के धर्मांतरण कर रहा है, तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आने वाले टाइम में बहुत बड़ी दिक्कत होगी इससे। ठीक है, आप कैसे देखते संभल के इस मामले को? रंजना, देखिए ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं ना, ये कभी अपने आप को नहीं सुधारेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि सरकार कर क्या रही है? आखिर 22 राज्य में आपकी सरकार है, आप तो हिंदुओं का सम्राट माना जाते हैं, फिर हिंदुओं के लिए कर क्या रहे आप TCS का देख लीजिए, कोटक महिंद्रा का देख लीजिए, आप बरेली का कांड देख लीजिए, आगरा का कांड देख लीजिए, लखनऊ का कांड देख लीजिए। कौन ऐसा शहर है जो बचा हुआ है? फिर भी गवर्नमेंट बैठी है, आप क्यों ना सख्त कानून ला रहे हैं? आपको पूरी मैच्योरिटी के साथ आप सत्ता में है, केंद्र में है, राज्य में है, फिर भी आपको किस बात का डर है? आप कैसे देखते हैं संभल के इस पूरे केस को? क्या आपकी राय? मैडम जी, ये जो जहाजी मानसिकता जो फैली हुई है, ये दीमक की तरह फैली है पूरे देश के अंदर। इस दीमक को जड़ से खत्म करना है। योगी जी और मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि इनकी जो मानसिकता जड़ से खत्म करें और यहाँ से बाइकाट करें इनको। ठीक है, यानी सख्त कार्रवाई की जरूरत है। आपकी क्या राय है? हमारी राय यही है कि ये सब जो हो रहा है, ये सरकार लोग ही खुद ही ये लोग कराते हैं। सटबाजी है, ये लोग आपस में विद्वेष फैलाते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। कठोर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई। सर, सवाल यही पूछ रही है, एक तरफ तो जनता ये कह रही कि जिहादी मानसिकता जिसे खत्म करने की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ कठोर कानून हो ताकि सख्ती और बढ़े। तो देखिए, आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, इन्हें नज़ीर बने हुए हैं दूसरे जगहों के लिए, असम और बंगाल और जहाँ भी हमारी सरकारें हैं। ये जनता थोड़ा सा अभी आपके पहले जिनका आपने वक्तव्य लिया कि इतना प्रोवोकेटिव होने की आवश्यकता क्या है? आप कठोर कार्रवाई, अरे करती है सरकार कठोर कार्रवाई, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि बेरूत की तरह से घसीटा जाए सड़कों पे, तब आप मानेंगे कठोर कार्रवाई? भारत ऐसा नहीं है, संविधान से बंधा हुआ देश है, संविधान के अनुरूप चलता है। तो अब किसी की नौकरी जो है, सरकारी नौकरी, उससे वो सस्पेंड हो जाए, इससे बड़ी कार्रवाई और क्या हो सकती है? खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो कठोर कार्रवाई, लेकिन ये जो अपेक्षा है कि कुछ लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनका उत्तर मैं देना चाहता था कि देखिए, अब मैं किसी सामान्य जन की, वो किसी भी विचारधारा का हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कठोर कार्रवाई से मतलब जो संवैधानिक कठोर कार्रवाई होती है वो निश्चित तौर पे करती है। और अगर आप अपेक्षा बहुत ज्यादा रखते हैं तो हो सकता है संविधान में बदलाव करने का जब समय आएगा तो देखा जाएगा। क्या इस्लाम में ये कहा जाता है, क्या इस्लाम में ये मेंशन है कि आप किसी को लालच देके जबरन धर्म में परिवर्तन करा ले? और जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं सर, तो फिर क्यों इस्लाम के बड़े नेता खुलकर बोलते नहीं है, खड़े क्यों नहीं होते और क्यों नहीं कहते ये पूरी तरह से गलत है? हाँ रंजना जी, देखिए, मैं कुरान शरीफ का 3रा पारा तिलका रसूलु आयत नंबर 256 कोट करता हूँ, ला इकरा फिद्दीन। इसका मतलब है कि जबरन नहीं है किसी में भी। जब मेरा कुरान मना कर रहा है कि जबरन नहीं है, तो फिर वो कौन लोग हैं जो मेरे कुरान के खिलाफ भी बात कर रहे हैं? यही तो सवाल है ना सर कि कौन लोग हैं जो कर रहे हैं। अब सुन तो लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ कि उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि उनकी जांच होगी तभी पता चलेगा देश के अंदर। अरे वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका जानकार हो सकता है। हाजी नाजिम खान के तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, वीर अब्दुल हमीद हैं, भाई मैं तो उनको मानने वाला हूँ। और रही बात ये कि जो भारत के अंदर भारत के साथ उनके खिलाफ भारत की बात करेगा, तो भारत के साथ हम लोग खड़े, भारत की बुराई नहीं सुन सकते। लेकिन यहाँ पर झंगूर की बात आती है तो भाई झंगूर को तो देखिए योगी सरकार ने जेल के अंदर डाल दिया। में ऊंचा चिल्ला करके अपनी बात को सत्य स्थापित किया जाता है, तो शायद लालू जी जिस समय में ठीक ठाक, अरे सर, भगत सिंह जी की बात। अब देखिए, खुद एक करके सर, एक करके आराम से जल्दी से, और भी आप अपने उसको खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट को, तो उसको क्या किया जाए, है ना? तो एक जो शुरुआत में प्रश्न पूछा कि क्या आप इसका विरोध करते हैं, उसका अभी तक कोई क्लियर कट जवाब नहीं मिला है। दुनिया भर के हम इसे मानते हैं, उन्हें मानते हैं, ऐसे मानते हैं, वैसे मानते हैं, लेकिन आपके उस प्रश्न का अभी उत्तर नहीं मिला कि बिरादरी के जो सरदार हैं इनकी, वो क्यों नहीं सामने आते? जब इस तरह से कंटिजेंसी आती है तो कौन सी रजाई ओढ़ के सो जाते हैं जिन्होंने गर्मी में भी। ठीक है नाजिम भाई से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक भी ऐसा हिंदू का नाम आप बता दो जो कि मुसलमान नाम रख करके किसी मुस्लिम बहन बेटियों के साथ उसको घर वापसी किया, एक भी नाम बता दो आप। बरेली के अंदर एक अमन था, फिर डाटा निकाल लीजिए, अमन था, सुन लीजिए, अमन, तो उसने अपना नाम बदल के किया, फिर बाद में जांच पड़ताल हुई तो पता चली वो दूसरे नाम का था। उत्तराखंड के अंदर, सुन लीजिए, उत्तराखंड के अंदर एक मुस्लिम महिला थी, वहां पर कर्मचारी थे, नाम बदल गए। ये भी बरेली की घटना है भाई, ऑन द रिकॉर्ड बहुत सारी ऐसी चीजें बता देता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, बेटी हिंदू की हो या बेटी मुस्लिम की हो,
दोनों बेटियों आप की भी तो सुरक्षा मान की रहे हैं ना कि जिम्मेदारी ये जो केसेस आ रहे हैं वो गलत है, और आपको ये लगता है ना कि इस पर तुष्टीकरण की राजनीति सही नहीं है ना सर? और भी लोग हैं सर। हाँ देखिए क्या है ना कि ये जो हो रहा है ये एक पैटर्न है, ये सोचा समझा साजिश है जो कि काफी समय से हो रहा है, अब सामने आना शुरू हुआ है। तो ये उस साजिश का ही एक पार्ट है कि नाजिम जैसे लोग जो होते हैं वो सिर्फ चैनल पे विरोध करेंगे, उनके बड़े नेता कुछ नहीं बोलेंगे, चुप्पी साधेंगे। इस पैटर्न के तहत ये काम हो रहा है। और अभी क्या कहा कि सजा दे जाएंगे, सजा दे वो बम फट के भी एक मिनट अरे आप ही नहीं है शो में साहब, एक मिनट शो में सिर्फ आपसे लूंगी डिटेल सर, लूंगी सर लूंगी। शो में अकेले नहीं है प्लीज, आप शो में और भी लोग हैं सर, और भी लोग हैं, आप शो में अकेले नहीं है। एक मिनट मैं अरे आपकी फहरिस्त सर रिक्वेस्ट करिए, और भी लोग हैं हमारे साथ ना पैनल में। नहीं सर आपसे मेरा सवाल, आप एक ही कम्युनिटी के, मैंने भी इनसे सवाल पूछा था। आ रही हूँ सर, एक मिनट आ रही हूँ आपके पास। मैंने भी इनसे सवाल पूछा था, इस्लाम क्या इस बात को कहता है क्या कि लालच देकर आप किसी के साथ जबरदस्ती करके धर्म परिवर्तन करा लीजिए या इस तरह के मजहबी कार्य आप करवाइए? इस्लाम नहीं कहता, परंतु मुसलमान कहते हैं, कर रहे हैं, देखा भी होगा। रही बात है मदरसे की बात, मदरसे के एक ड्रेस कोड है, उसके अंदर बच्चा हाफ निक्कर पहन के नहीं जा सकता। ये मदरसे का रूल है, स्कूल का रूल है, ड्रेस कोड पहने जाएगा। तो क्यों मुसलमान, जब मदरसे के अंदर आप तो नियम लागू हैं और जो देश के सरकारी स्कूल हैं उसके नियम को क्यों नहीं मानते हो आप? उसके नियम में क्यों उत्पात पहुंचाते हो? क्यों ऐसी घटनाएं करते हो जिससे मुसलमान बदनाम होता है, जिससे हम बदनाम होते हैं, जिससे इस्लाम बदनाम होता है? ये कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जो चुप हैं वो भी ठीक नहीं है, जो कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। लेकिन योगी जी को संभल को संभालना होगा, क्योंकि संभल वो मुद्दा बन जाएगा कि आने वाले समय में उत्पात मचाने वाले लोग वहाँ पैदा होंगे, उन्हें खत्म करना। और संभल से कोई पहला केस तो नहीं है ना? नहीं है, बात संभल की नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये जाल फैला हुआ है। ये एक जिसको कहते हैं ना एक टूल किट का हिस्सा है, जहाँ पे लोगों को कन्वर्ट करने के लिए जब पैसे इन्वॉल्व हैं, आपके सामने केस है, तो ये एक पूरे प्रॉपर टूल किसका हिस्सा है। अभी ये कह रहे तो सजा होगा तो क्या बम से फट के भी उनको 72 हीरो के पास जाना है, तो वो तो सस्पेंड हो गए तो उनकी सजा थोड़ी है। वो अपने आप को शहीद का दर्जा दे देंगे, वो कहते हैं नाखून कटा के शहीद बने हैं वो, तो अपने आप को शहीद का दर्जा देंगे। वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या हुआ। वो अपने मजहब के लिए जो काम कर रहे थे उसमें वो सफल हुए, उन्होंने इतने लोगों को कन्विंस किया कि तुम कलमा पढ़ लो, तुम टोपी लगा लो, तुम हिजाम पहन लो। उनने 4 को भी कर दिया ना, वो ऐसे कॉलर उठा कर घूमेंगे, मैंने देखो ये करके दिखा दिया। तो अपने कौम में वो शाबाशी लेने के लिए वो 72 हीरो का जो लालच है ना, वो पता नहीं कुरान में है कि नहीं है। नहीं कहीं नहीं। आप कुरान का नाम ले रहे हैं, मैं कुरान का नाम कहाँ ले रहा हूँ? मैं तो मैंने कहा कुरान में लिखा है कि नहीं लिखा है मुझे नहीं पता। यही तो एक नैरेटिव सेट ना मैंने पूरी बात सुनी है, आप बीच में क्यों सुनो? आपके आप बार-बार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, बार-बार मुसलमानों का नाम ले रहे हैं। एक मिनट आराम से सर, आराम से सर। नहीं बिल्कुल नहीं, ये मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके के अरे आपके मुसलमानों को बचाव करने की ठेकेदार मुसलमानों का मुसलमान हूँ, बड़े फक्र से कहता हूँ कि भारतीय मुस्लिम भाई मुसलमान हो। सर अब आ जाइए, अपनी जगह पे आ जाइए। एक मिनट और भी लोग हैं ना सर। इस तरह के केसेस आ रहे हैं, क्या लगता है मॉनिटरिंग में स्कूल में कहाँ और कमी हो रही, किस तरह से होनी चाहिए? उसकी बात है। ये स्कूल जो है इसका नाम PM श्री है। PM श्री संभल में, संभल बहुत संवेदनशील है। इस तरह की घटनाएं वहाँ पहले नहीं हुई, इसके पहले भी कई हुई। तो सेंट्रल स्कूल पे होना इस तरह का बड़ा गलत है। अगर वहाँ मुस्लिम छात्र होता उसको अगर कह देते टोपी पहन के आइए, या मुस्लिम लड़कियाँ होती हिजाब, तो ठीक था। किसी दूसरे मजहब के लड़के लड़की को इस तरह से कहना ये बेहद गलत था। मगर उसमें प्रिंसिपल भी दोषी है कि प्रिंसिपल ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। 5 तारीख को न्यूज़ वायरल हुई, जब वायरल हुई तो DM ने एक्शन लिया, उसमें CDO और अंशुल कुमार स्वयं पहुंचे, साथ में प्रिंसिपल वगैरह को जब उन्होंने किया तो बच्चों ने स्वीकारा। उससे भी ज्यादा दुख, वो तो मासूम बच्चे, उन्हें क्या मालूम? नहीं, बच्चों ने सब बताया कि हमको ये कहा गया, सजदे के लिए भी कहा गया, मेन चीज सजदा का भी वहाँ प्रयोग किया गया। तो जब बच्चों ने बताया तब उनके ऊपर FIR हुई। बाकायदा इसके अलावा आपको तो संभल की पहली घटना नहीं, इसके पहले भी अभी मुरादाबाद में 2 हफ्ते पहले भी हुआ कि एक छात्रा को जबरदस्ती, इंटर की छात्रा को जबरदस्ती बुर्का पहनाने की लोगों ने कोशिश की। यही इसी तरह का मामला चंदौली में 6 फरवरी को हुआ था, जिसमें एक स्कूल में हुआ था। अब समस्या ये है कि आम मुस्लिम इसमें नहीं है, जो अच्छे मुस्लिम इंस्टीट्यूट नहीं है,
उसमें कुछ मुस्लिम हैं जो विदेशी उनके हताश राजनीतिज्ञों के सहारे वो माहौल देश का बिगाड़ना चाहते हैं, वो ऐसा कर। अब ये क्या है, शिक्षा जिहाद, ये वास्तव में आम मुस्लिम शिक्षा जिहाद नहीं कर, ये तथाकथित जो मुस्लिम है ये शिक्षा जिहाद है। जैसे लब जिहाद तो ऐसे, अब इसका राजनीतिकरण हो रहा, वो सभी पार्टियां राजनीतिकरण में आ गई। ठीक है सर, मुझे आ रही हूँ मैम आपके पास। मुझे ये बताइए सर, जो अभी परिस्थितियां मौजूद हम देख पा रहे हैं, क्या अब इसे लेकर सनातन को लेकर क्या अब ये अनिवार्यता बन गई कि उसे लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाए और हर मंच से अब इसे लेकर आवाज उठाने की जरूरत है? देखिए, आवाज उठाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इन्होंने कैसा माहौल क्रिएट कर दिया यहाँ पे। उस माहौल को कैसे बदलेंगे आप ये बताइए। तो आने वाली नस्ल खराब करने जा रहे हैं भाई आप। वहां पर जब ड्रेस कोड है, चीजें, सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में यह हाल है। बाकी जो मदरसों में होता था वो तो जग जाहिर है, छुपा नहीं किसी से भी। अब मेरे भाई कहते कि मैं मुसलमानों का ठेकेदार हूं, भाई दूसरे लोग भी तो हैं। आपकी ये जिम्मेदारी है, देश चलाने की जिम्मेदारी खाली सरकार की नहीं होती, इस देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है देश चलाने की, मेरी भी है, आपकी भी है। अगर हम नहीं सोचेंगे तो कैसे चलेगा? तो मेरा मानना यह है कि जो सही है वो सही है, जो गलत, आपने एक पूरा पैरामीटर बनाया हुआ है। अभी नोएडा जैसी जगह में 3 घटनाएं हो गई यहाँ पर। अभी आपको पता है कमिश्नर ने 2 SHO को सस्पेंड किया, 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया, क्योंकि वो ये लव जिहाद वाला मामला था। आपने हाथ में कलावा पहना हुआ था, चीजें थी, और आप हिंदू बन के लड़की हिंदू लेके आ रहे थे। तो ये सारे 10 अरे भाई नोएडा में FIR है, चीजें हैं, वो धाराएं लगी है। तो आप नहीं करने से अंधेरा नहीं होता भाई साहब। जिहाद के नाम पे अंधेरा नहीं होता। झूठ रहेगा, सच रहेगा। आप खाली शोर मचाएंगे, तो शोर मचाने से चीजें नहीं होती। मैं कहता हूँ 10 FIR, एक नहीं 10। नोएडा में पिछले महीने की FIR। ठीक है, मुझे ये बताइए कि कानून तो अपना काम कर रही है, लेकिन समाज में भी इस तरह की घटनाओं पर किस तरह से जागरूकता रहे कि उस पर अंकुश लग सके? देखिए, ये बड़ी सेंसिटिव बात है कि अगर हम सरकारी स्कूल पे, और वो भी इस तरह से पहनाने की बात कर रहे हैं, टोपी या उसको बच्ची को पहनाने के लिए हिजाब, तो ये सोचिए उनके हौसले कितने बुलंद हैं। वो सरकार से भी ऊपर अपने आप को समझते हैं। तो इनमें से 2 चीज़ें होती हैं कि शासन, या तो प्रॉपर शासन का डर नहीं है लोगों को, या फिर इस तरह की कार्रवाई उनको डर नहीं था जिस तरह से हो गई, या प्रिंसिपल ने करना चाहा। और इतने बड़े अमले के साथ रह के अगर ये इस तरह की वारदात हो गई, स्कूल में चले आए या गए, तो ये सोचने वाली बात है कि बच्चे या लड़कियां किस तरह से सुरक्षित हैं या नहीं है। कल को तो, अभी तो ये कांड हुआ, कल को कुछ मेजर भी हो सकता है, तो कहाँ कीजिएगा? इसी वजह से संभल मशहूर है दंगों के लिए, फिर वो दंगों वाली स्थिति पैदा हो जाती है। तो कहने का मतलब है शासन की ये बहुत बड़ी चूक है, शासन को प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने से या जेल भेजने से नहीं, उसकी नहीं। स्कूल पे बुलडोजर चलाने की क्यों मांग सर? स्कूल पे जब ऐसे इस तरीके का घिनौना अपराध हुआ, आप TCS वाले मामले पे 1 मिनट सर, जब आपसे पूछा गया वो हिंदू बच्चे, वो मासूम बच्चे, 1 मिनट सर, वो हिंदू बच्चे, वो मासूम बच्चे, उन्हें क्या मालूम? और उनके साथ अगर मजहबी पोशाक उन्हें पहनाना, हिजाब पहनाना और उनसे फिर उस तरह की दुआ पढ़वाना, क्या ये सही है? क्या ये सही है? सही है ये? रंजना जी, मैंने तो इस बात का कंडम करा था, मैंने खुलकर कंडम करा था इस बात को लेकर कि यहाँ पर कि अगर कोई भी बच्चे का किसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके का वो करता है अपराध, तो उसके खिलाफ सर ठीक है, एक्शन होना चाहिए। तो जब इस पूरे मामले पर विपक्ष एकजुट क्यों नहीं होता है? क्यों तुष्टीकरण की राजनीति करता है? कहाँ तुष्टीकरण की राजनीति करी यहाँ पे? कहाँ खुल के बोलते हैं सर? खुल के ही तो बोलते हैं हम लोग खुल के बोलते हैं। भाई इधर सुनिए, आप कह रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अभी तो आपने कहा ना सर, अपराधी एक हो तो उसकी कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा क्या? अपराधी तो अपराधी होता है, अपराधी का ना कोई धर्म होता, ना कोई मजहब होता। नहीं तो आपने कहा कि आप मुझे टारगेट कर रहे हैं। जब ये पागल मेरी कम्युनिटी को लेकर टारगेट करेंगे तो रंजना जी, बच्चे भारत का भविष्य है, और इस भविष्य को खतरे में डालने वो लोग हैं जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं। मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, और मुझे जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं ये किसी और पार्टी के समर्थक हैं, और ये उत्पात मचाना चाहते हैं और हिंदू को टारगेट कर एक मुद्दा लाना चाहते हैं प्रदेश के अंदर, जिससे कि योगी जी की छवि खराब। पक्ष और विपक्ष की यहाँ पर अपनी अपनी राय है, लेकिन कानून अपना काम कर रही, समाज में भी जागरूकता बेहद जरूरी है। और स्कूल हो या कॉलेज, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर हो, कहीं पर भी कोई धार्मिक दबाव या किसी तरह का एजेंडा हावी होता है तो वो गलत है।